हेलो स्टूडेंट, हम लोग पर्सनॉलिटी 2.4 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक देखे थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट पार्ट, 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। ठीक है, सबसे पहला काम है कि ये कौन सा फॉर्मेट है, हमें फॉर्मेट पहचानना है। ठीक है, फॉर्मेट पहचानेंगे, फॉर्मेट लिखेंगे, उसके बाद अपने आप वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? 8a³। ठीक है, b³। तो a³ लिखा है तो ये बात क्लियर होगी कि ये क्यूब का फॉर्मेट है। किसका है? क्यूब का। लेकिन ये क्यूब का कौन सा फॉर्मेट है? मैंने बताया था ना, क्यूब में दो फॉर्मेट हैं, एक तो नॉर्मल फार्मूला है, दूसरा गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने के बाद है। तो हम देखते हैं कौन सा फॉर्मेट है। तो ये देखिए सब में प्लस है, इसका मतलब ये है a + b का होल क्यूब। ठीक है, a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे वो इसी फॉर्मेट का था, लेकिन ये क्वेश्चन कौन सा फॉर्मेट का? इस 3ab का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका दूसरा फॉर्मेट मैंने क्या बताया था? a³ + b³ + 3a का a में मल्टीप्लाई होगा तो a² हो जाएगा, b + 3a, अब b का b में होगा तो क्या हो जाएगा? b²। तो a³ + b³ + 3a²b + 3ab², इसी फॉर्मेट का ये क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए है ना, इसी फॉर्मेट का है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसको इस फॉर्मेट का बनाएंगे, इस फॉर्मेट का बनाएंगे। अगर इस फॉर्मेट का बन गया तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a + b का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा फॉर्मेट है? किसका? a + b के होल क्यूब का ही दूसरा फॉर्मेट है मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको हम इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखा है? a + b a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। ठीक है, इस फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग को ऐसा बनाना है। तो यहाँ लिखा है देखिए 8a³। ठीक है, 8a³। तो 8 किसका क्यूब है? 2 का है। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? 8a³ को क्या लिख सकते हैं? 2a का होल क्यूब। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 2a का होल क्यूब प्लस यहाँ पे क्या लिखा है? b³। यहाँ भी क्या है? b³। तो क्या लिखेंगे इसको? b का होल क्यूब। ठीक है, प्लस फिर क्या है? 3a²b, यहाँ क्या है? 12ab²। तो इसको हमें इस फॉर्मेट का बनाना है। तो देखिए a³ + b³, फिर क्या होता है? 3a²b, तो 3 a की वैल्यू क्या है? देखिए a तो यही है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है? 2a। तो 2a का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इंटू b, तो b की जगह क्या लिख देंगे? b ही लिखेंगे, प्लस 3ab²। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2a है, इंटू b की वैल्यू क्या है? b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या ये इस फॉर्मेट का हो गया? 2a का होल क्यूब करेंगे तो देखिए ये आ रहा है 2a का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8a³। ठीक है, b³ + 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12a²b, देखिए आ रहा है। ठीक है, प्लस 3 2 जा 6ab² आ रहा है। ठीक है, ये इस फॉर्मेट पे लिख दिए हमने। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a + b का होल क्यूब। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब, तो a इसमें क्या है? 2a है, तो 2a प्लस b की जगह क्या लिख देंगे? b। 2a + b का क्या लिख देंगे? होल क्यूब। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2a + b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2a + b, फिर तीसरे ब्रैकेट में भी क्या लिख देंगे? 2a + b। तो ये क्या हो जाएगा? 2a + b का होल क्यूब। अब आप इसे ओपन करेंगे तो यही फॉर्मेट फिर से हमें मिल जाएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट का सलूशन हो गया। ठीक है, फिर से क्या करना है? सबसे पहले हमें फॉर्मेट पहचानना है। कौन सा फॉर्मेट है? ये है आपका a + b के होल क्यूब का दूसरा वाला फॉर्मेट मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो क्या होता है फॉर्मेट? a³ + b³
प्लस 3a² प्लस 3ab²। अगर कहीं पे इस फॉर्मेट में अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। तो इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, देखिए 8a³ तो 2a का होल क्यूब हो गया, प्लस b³ b का होल क्यूब, प्लस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू b, प्लस 3 इंटू 2a प्लस b, मतलब a प्लस b। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है उसे हमें इस ऊपर वाले फॉर्मेट पे लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। इस फॉर्मेट में हमने लिख दिया, उसके बाद 2a प्लस बी का क्या लिख देंगे, होल क्यूब। फिर इसको हम अलग अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 2a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में भी 2a प्लस बी, तीसरे ब्रैकेट में भी 2a प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है, क्या लिखा है, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। फिर से ये कौन सा फॉर्मेट है, अब देखिए यहाँ पे माइनस भी है और प्लस भी है, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मेट है, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, कौन सा फॉर्मेट है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए ये तो इस फॉर्मेट पे दिया नहीं है, इसका मल्टीप्लाई किया है, मतलब दूसरा वाला फॉर्मेट जैसे पहले वाले में था उसी तो इसमें भी था। तो इसका दूसरा फॉर्मेट क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो मिलेगा, तो a³ माइनस b³ माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस 3ab का, इसमें a में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3a का a में होगा तो क्या हो जाएगा, a² इंटू बी, माइनस माइनस प्लस 3ab²। ठीक है, देखिए इस फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें ये जो क्वेश्चन है उसको इस फॉर्मेट का बनाना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट का बनाना होगा। जब इस फॉर्मेट में बना लेंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग को इस फॉर्मेट में लिखना है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि a और b आपने लिख लिया, बाकी आप अपने आप लिख लेंगे। देखिए कैसे, a³ यहाँ पे क्या लिखा है, 8a³, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का है, तो क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब। ठीक है, माइनस b³ यहाँ भी है, b³ यहाँ भी है, तो क्या लिख सकते हैं, b का होल क्यूब करेंगे तो b³ आ जाएगा। ठीक है, फिर कौन सा साइन है, देखिए माइनस का है, माइनस a³ माइनस b³ माइनस 3ab होता है, तो 3ab होता है, 3ab, लेकिन इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3a² होता है, तो माइनस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है, देखिए a की वैल्यू यही है फर्स्ट वाला, तो a की जगह क्या लिख देंगे, 2a का होल स्क्वायर इंटू 2a का होल स्क्वायर, a b होता है, तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b ही है। ठीक है, फिर क्या होता है, प्लस का साइन है, प्लस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है, 2a है। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, b है, तो b का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये पूरा a है, ये पूरा क्या है, b ही है। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए 2a का होल क्यूब माइनस b³ माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a प्लस b²। देखिए इसको हम लोग ओपन करेंगे तो क्या, देखिए यही क्वेश्चन वाला फॉर्मेट आ जा रहा है। देखिए 2a का होल क्यूब
2 का क्यूब 8, 8a क्यूब, ठीक है, माइनस b क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, माइनस 12a स्क्वायर b, ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6ab स्क्वायर, आया है 6ab स्क्वायर, ठीक है। ये वाला इसी फॉर्मेट में हमने लिख लिया। अब कहीं पे अगर ऐसा लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे a क्या है 2a, अब b क्या है b ही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, 2a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 2a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2a माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में भी 2a माइनस बी। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। ये चीज़ सबको समझ में आ गया। अब हम डायरेक्ट करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, अब ये बार बार नहीं लिखेंगे। अब ये चीज़ समझ गए, समझने के लिए था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको फॉर्मेट को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। सेम इसमें भी ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो मैंने समझाने की बताया कि ये फर्स्ट फॉर्मेट है a प्लस बी के होल क्यूब का, दूसरा फॉर्मेट क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद का है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पार्ट को देखते हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट दिया हुआ है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। फिर से देखिए ये कौन सा फॉर्मेट है, दिख रहा है यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्यूब है, तो इसका मतलब a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मेट है। कौन सा, दूसरा वाला। तो लिखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब मल्टीप्लिकेशन के बाद का क्या है 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मेट है, ठीक है। आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं, ये तो याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, इसको हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। 27 किसका क्यूब है, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो हम क्या लिख सकते हैं 27 को 3 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब, बी की वैल्यू क्या है 125a क्यूब लिखा है, तो 125 किसका क्यूब है 5 का है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 इंटू a स्क्वायर है, तो a की वैल्यू क्या है 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू b, तो b की वैल्यू क्या है 5a, b की वैल्यू क्या है 5a प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a की वैल्यू फिर से 3 है इंटू b की वैल्यू क्या है 5a का होल स्क्वायर, ये वाला आपका क्या है a है और ये क्या है b है, ठीक है। तो क्या हो गया प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट हमने लिखा है, क्या इसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ आना चाहिए, अगर ये चीज़ आ रहा है तो इसका मतलब ये फॉर्मेट सही है। तो देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 5a क्यूब, 5 का कितना होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 125a क्यूब माइनस 125a क्यूब आ गया, माइनस ये देखिए 3 का क्यूब स्क्वायर कितना होता है 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा माइनस 135a आ रहा है, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 इंटू 5 25, 25 और 3 इंटू 3 9 होता है, तो 25 9 जा 225 कितना आ रहा है 225a स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये फॉर्मेट सही है। तो कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये रूप लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 3
और b की वैल्यू क्या है 5a, तो क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ठीक है, अब कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। 3 माइनस 5a एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस 5a, तीसरे ब्रैकेट में 3 माइनस 5a। इस तरीके से हम लोगों ने थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 के। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट दिया है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। ठीक है, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है फिर से देख लीजिए। 64a³ माइनस 27b³, इसका मतलब क्यूब वाला फॉर्मेट है। ठीक है, माइनस 144a² प्लस 108ab², इसका मतलब कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है? a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि देखिए माइनस भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मेट है? a माइनस बी का होल क्यूब। अच्छा, पूरा प्लस होता तो कौन सा है? a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ऐसे भी हम पहचान सकते हैं। इस फॉर्मेट में हमें माइनस भी दिख रहा है और प्लस भी दिख रहा है, तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब माइनस का क्यूब हो। ठीक है, और कहीं पे अगर मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस प्लस भी हुआ होगा, तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मेट है? a माइनस बी के होल क्यूब का है। ठीक है, अब पूरा प्लस होता तो प्लस का फॉर्मेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट लिख लेते हैं, कौन सा है? a माइनस बी के होल क्यूब का है। तो a माइनस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मेट है? दूसरा वाला मल्टीप्लीकेशन के बाद, तो है a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट हो गया। अब जो क्वेश्चन है उसको हम इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए a³ है, यहाँ कितना है? 64a³ है, तो 64 किसका क्यूब है? 64 किसका है? 4 का है। किसका है? 4 का। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं? 4a का होल क्यूब। तो 4a का होल क्यूब ओपन करेंगे तो फिर से 64a³ आ जाएगा। ठीक है, माइनस b³। अब यहाँ पे लिखा है 27b³, तो 27 किसका क्यूब है? 3 का है, तो इसका मतलब 3b का होल क्यूब इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जब इसको ओपन करेंगे तो फिर से 27b³ आ जाएगा। ठीक है, माइनस मेन होता है a³ और b³ लिखना, उसके बाद का जो भी है आप अपने आप उसको लिख सकते हैं देख के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट तो आपको पता ही है कि a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये पहला फॉर्मेट हो गया। दूसरा फॉर्मेट क्या है जिस पे क्वेश्चन है? a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। इसका मतलब a और b ही इंपॉर्टेंट है। a b अगर हमें पता चल गया तो बाकी हम अपने आप लिख लेंगे। तो देखिए कैसे, a लिख लिए, ये क्या हो गया? b, ये पूरा क्या है? a है, ये पूरा क्या है? b है। ठीक है, तो a हमने लिख लिया 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² भी होता है, तो 3 इंटू a की वैल्यू क्या है? 4a है, तो 4a का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3b। ठीक है, 3a² भी हो गया प्लस अब क्या है? 3ab², तो 3 इंटू a की वैल्यू क्या है? 4a। a की वैल्यू क्या है? 4a इंटू b², मतलब 3b का होल स्क्वायर। 3b का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। अब हमने जिस फॉर्मेट को लिखा है इसको ओपन करेंगे तो ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये फॉर्मेट हमने सही लिखा है। तो देखिए 4a का होल क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64a³। ठीक है, माइनस 3b का होल क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27b³, ये भी ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, और 3 3 जा 9, 16 9 जा 144, माइनस 144a² भी आ रहा है। हाँ ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 4 3 जा 12, तो 12 9 जा 108ab² आ रहा है। हाँ ठीक है, तो ये फॉर्मेट सही लिखा हुआ है। तो अगर कहीं पे ऐसा फॉर्मेट लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? फिर से a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? 4a, b की वैल्यू क्या है? 3b, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4a
माइनस 3b का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं? 4a माइनस 3b का होल क्यूब। कहीं पे ऐसा लिखा हो तो इसको फिर से हम अलग अलग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में 4a माइनस 3b, दूसरे ब्रैकेट में 4a माइनस 3b, तीसरे ब्रैकेट में भी 4a माइनस 3b। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। इसके फिफ्थ पार्ट क्या दिया हुआ है? 27p क्यूब माइनस 1/216, ठीक है, माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अभी तक तो सारे क्वेश्चन पूर्णांक में दिए हुए थे, फ्रैक्शन में। अब कैसा है? सॉरी, पूर्णांक में इंटीजर में दिए हुए थे। अब कैसा है? आपको देखिए, पूर्णांक भी दिया है और भिन्न भी दिया हुआ है, फ्रैक्शन भी दिया हुआ है, इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों दिया हुआ है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले पहचान लिए कौन सा फॉर्मेट है। क्लियर दिख रहा है, माइनस भी है, प्लस भी है। इसका मतलब a माइनस बी है, और क्यूब है तो a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है बच्चों? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मेट लिख लिया हमने। उसके बाद जो क्वेश्चन लिखा है उसको इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए 27 किसका क्यूब है? 27 ये है 3 का क्यूब। किसका है? 3 का। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 27 को 3, यहाँ पे देखिए a की जगह क्या दिया है? p दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? 3p का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 1/216 दिया है, ये b की वैल्यू है। ठीक है, तो 216 216 ये किसका क्यूब है? ये आपका 6 का क्यूब है। किसका है? 6 का। तो 216 तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, अपॉन 216 मतलब 6 का क्यूब है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, माइनस फिर से a और b, ये पूरा क्या है? a है, ये पूरा क्या है? b। a और b पता चल गया तो उसके बाद आगे का सब आराम से लिखा जा सकता है। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी होता है, तो माइनस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है? 3p। ठीक है, इंटू 3p, लेकिन a का स्क्वायर है तो 3p का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, इंटू b, तो b की वैल्यू क्या है? 1/6। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a की वैल्यू क्या है? 3p। ठीक है, इंटू b स्क्वायर मतलब 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/6 का होल स्क्वायर। तो देखिए, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो यही चीज़ आनी चाहिए। अब यहाँ पे आप कट मत करिएगा, ये नहीं कि 3 2 जा 6 कट कर दें, यहाँ भी 3 2 जा 6 कट कर दें। कट करना इसलिए नहीं ज़रूरी है क्योंकि हमको सिंप्लीफिकेशन नहीं करना, सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है? फॉर्मेट लाना है। तो अब इसमें से कट कर देंगे तो फिर a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा नहीं, इसलिए इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कट रहा है लेकिन काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अगर इस फॉर्मेट पे है, अगर इस फॉर्मेट पे वैल्यू है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे कट कर देंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसको कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ आना चाहिए। तो 3p का होल क्यूब, 3 का क्यूब 27, p का क्यूब p क्यूब मतलब 27p क्यूब माइनस 1/6। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। 1 का कुछ भी करें, क्यूब करें, स्क्वायर करें, पावर 4 करें, पावर 6 करें, कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 हो गया। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है, 216 होता है। ठीक है, तो 1/216। ठीक है, माइनस 3 इंटू 3p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 9 और उसके बाद 9 है, और उसके बाद ये क्या है? 3। तो देखिए, यहाँ से 3 से इसको 6 को कट करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 बार में कटेगा, और ऊपर क्या है? 9, तो 9p स्क्वायर बटे के 2 आ रहा है। हाँ, देखिए माइनस 9/2p स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/6 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 36 आएगा। ठीक है,
36 आएगा और 3 3 कितना होता है 9 होता है, तो 9 से 36 कितने बार में कटेगा 4 बार में, तो 1/4p आ रहा है 1/4p। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। अब इसको यहाँ कट कर देंगे तो ये फॉर्मेट दिखेगा नहीं, तो इसको रहने दीजिए इसी तरह, कट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं a - b का होल क्यूब। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3p, अब b की वैल्यू क्या है 1/6, तो 3p - 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, कहीं पे ऐसा लिखा हो तो इसको हम ओपन कर सकते हैं, 3p - 1/6 एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3p - 1/6 दूसरे ब्रैकेट में, तीसरे में 3p - 1/6 तीसरे ब्रैकेट में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट, x³ + y³ = एक ब्रैकेट में x + y, दूसरे में x² - xy + y²। क्या करना है, इसको सत्यापित करना है। तो ये तो इसी का फार्मूला ही है, x³ + y³ का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में x + y, दूसरे में x² - xy + y²। पहले ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा तो बीच में xy को माइनस कर देंगे, और जब x - y के बीच में माइनस आएगा तो सारे को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, ये तो फार्मूला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको क्या करना है, सत्यापित मतलब सिद्ध करना है। तो ठीक है, इसमें दो पक्ष आपको दिख रहे हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष, LHS और RHS दिख रहे हैं। किसी भी एक पक्ष को लेके दूसरा पक्ष ला देंगे, मतलब एक साइड को लेंगे और दूसरे साइड को ला देंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। तो ठीक है, अगर फार्मूला है तो सत्य ही होगा, ये तो सत्य कथन है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, इसको लिख लेते हैं, x³ + y³ का फार्मूला ही होता है क्या, एक ब्रैकेट में x + y, दूसरे में x² - xy + y²। ठीक है, ये तो फार्मूला ही है। तो देखिए ये कौन सा पक्ष होता है, LHS होता है, LHS। ठीक है, ये कौन सा है, ये RHS है, RHS। ठीक है, LHS मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, RHS मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, मतलब दो पक्ष आपको दिए हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ठीक है, लेफ्ट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो क्यूब दिख रहा है, इसको क्या सॉल्व करेंगे, राइट सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग RHS पक्ष को ले लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग का सॉल्यूशन स्टार्ट है, हल। ठीक है, ये तो मैंने फॉर्मेट लिख दिया है। RHS पक्ष क्या है, x + y और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x² - xy + y²। ठीक है, तो देखिए x + y, इधर दूसरा ब्रैकेट है, इसका मतलब x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में सभी के साथ होगा, y का भी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में सभी के साथ होगा। तो ठीक है, एक एक करके कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई पहले x² में होगा तो क्या हो जाएगा, x × x² क्या हो जाएगा, x³। ठीक है, फिर x का xy में भी होगा तो पहले साइन लगाएंगे, क्या लगेगा, माइनस x का x में क्या होगा तो क्या होगा, x² × y। ठीक है, फिर से यहाँ पे साइन कौन लगेगा, प्लस का, x का y² में होगा तो क्या हो जाएगा, xy²। ठीक है, अब जैसे हमने x का किया उसी तरीके से y का भी करेंगे, तो प्लस y का x में होगा तो क्या हो जाएगा, yx²। ठीक है, फिर प्लस माइनस ही होता है, तो y का x y में होगा तो क्या हो जाएगा, xy y × y² प्लस y में y² का होगा तो क्या हो जाएगा, y³ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, x² y माइनस का है तो प्लस का कहीं x² y है, x² y x², हाँ ये देखिए ये दोनों चीज़ क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद xy² है -xy² है कहीं, हाँ ये भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, x³ - y³। तो यही तो हमारा LHS पक्ष भी है,
ये कौन सा पक्ष है, सॉरी एक्स क्यूब, यहाँ कौन सा साइन है, प्लस का है, वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई क्यूब, तो यही तो हमारा LHS भी है। तो कौन सा पक्ष है, LHS। हमने RHS को लिया और LHS को लेते आए, तो क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब यह क्या है, ये कथन सत्य है। अच्छा, एक चीज़ और नोट में, एक चीज़ बता देते हैं नोट में, इसको ध्यान रखना है। नोट में क्या है, देखिए यहाँ पे तो एक्स वाई स्क्वायर था, एक्स वाई स्क्वायर सेम लग रहा था तो हमने कट कर दिया, ठीक है। प्लस में था, ये माइनस में था तो हमने इसे कट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट होता है कि माइनस एक्स स्क्वायर वाई है या वाई एक्स स्क्वायर है, तो ये कैसे कट गया, जबकि ये दोनों भी सेम ही है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, वाई यहाँ है, यहाँ भी वाई है, ठीक है। लेकिन y और एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आगे है, यहाँ पे y आगे है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्रम विनिमय नियम हमने पढ़ा है, ठीक है। क्लास 8 में 9 में हम लोगों ने क्रम विनिमय नियम पढ़ा है, क्लास 8 में भी पढ़ा है। क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि क्रम को बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ये बराबर ही होता है किसके, वाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर हैं। कैसे, देखिए ये क्रम विनिमय से है, क्रम को बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 × 3 इक्वल टू कितना आ गया, 2 3 जा 6। अच्छा, 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, तो क्या 3 को आगे कर दें और 2 को पीछे कर दें तो क्या रिजल्ट बदल जाएगा, तब भी वही 6 ही आएगा। इसका मतलब 2 3 जा 6 भी है और 3 2 जा भी क्या है, 6 है। इसका मतलब ये पक्ष बराबर है तो ये पक्ष भी क्या हो जाएंगे बराबर, 2 × 3 बराबर है 3 × 2 के, तभी ना बराबर 6 के है। इसका मतलब कि संख्या आगे पीछे लिखी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कौन सा नियम है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि कोई भी डिजिट या कोई भी संख्या लिखी हो आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। इसीलिए यहाँ पे कैंसिल हो गया है, क्योंकि एक माइनस का था एक प्लस का था तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये रूल हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल क्लास 8 में पढ़ा भी है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट को सत्यापित कर लिया, ठीक है। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है x³ - y³ बराबर है किसके, एक ब्रैकेट में x - y, दूसरे में पहले माइनस होगा तो फिर सब प्लस होगा, x² + xy + y², ठीक है। x - y का होल क्यूब है, तो क्या है, एक ब्रैकेट में x - y, दूसरे में x² + xy + y²। तो फिर से जैसे प्लस का फार्मूला था उसी तरीके से माइनस का फार्मूला है, तो ये भी तो सत्य कथन है, तो इसको सत्यापित करना है। तो देखिए x² - x³ - y³ इक्वल है, एक ब्रैकेट में x - y, दूसरे में x² + xy + y², ठीक है। फिर से इसमें भी दो पक्ष हैं, LHS और RHS, ठीक है। LHS तो सॉल्व हो नहीं सकता तो RHS को ही सॉल्व करते हैं, RHS को सॉल्व करके LHS ला देते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ठीक है, RHS पद को उठाते हैं, क्या है, x - y एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या है, x² + xy + y², ठीक है। फिर से इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगा, इस y का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगा, सेम तरीका है। तो देखिए x का x में होगा तो क्या होगा, x³, x का xy में होगा तो क्या होगा, x × x, x² और y, साइन कौन सा लगेगा, प्लस का, तो x² y, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, x y² में होगा तो क्या हो जाएगा, xy
स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये प्लस है तो प्लस माइनस वाई का एक्स स्क्वायर में होगा तो क्या होगा वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस एक्स वाई में वाई का होगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस फिर से वाई का वाई स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, और ये एक प्लस में एक माइनस में तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बताए थे अभी क्रम विनिमय नियम से ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो फिर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये भी आपस में क्या है बराबर हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही तो हमारा LHS पद था। ये कौन सा पक्ष था LHS, इसका मतलब हमने RHS को उठाया और LHS लेते आए तो क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, सत्यापित हो गया। वैसे भी ये सही कथन है तो उसमें सत्यापित तो हो ही जाएगा क्योंकि फार्मूला ही है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला। मैंने फर्स्ट वीडियो में जब पर्सनली मतलब सेकेंड चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो उसके पहले हमने पूरी असमीका जहाँ बताए थे वहाँ पे पूरे फार्मूले लिखे हुए हैं, तो फार्मूला एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए तो उससे क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ठीक है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, तो ये भी किसका क्यूब का ही फार्मूला है। अभी जो हमने पीछे सत्यापित किया है फार्मूला, ठीक है, जो सत्यापित किया है क्यूब दिया था उसको हम LHS लिया था, RHS को ला रहे थे, सेम उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, वहाँ तो सत्यापित किए हैं, यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी देख लेते हैं। देखिए 27y क्यूब है प्लस 125z क्यूब है, ठीक है। तो सबसे पहले ये किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, देखिए ये a क्यूब प्लस b क्यूब वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो पहले हम फॉर्मेट लिख लेते हैं, ठीक है, पहचान में आ रहा है ना कौन सा फॉर्मेट है, a क्यूब ये पूरा a है, ये पूरा वाला हिस्सा क्या है a है, ये पूरा क्या है b है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मेट है। तो क्या a क्यूब प्लस b क्यूब का होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मेट क्या होता है, अभी पीछे ही सत्यापित किए हैं, क्या होता है अगर प्लस है तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, पहले ब्रैकेट में प्लस लगा दी तो दूसरे ब्रैकेट में a b माइनस में आ जाएगा, तो a प्लस b, दूसरे में क्या है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर, ठीक है। कहीं पे लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको इस फॉर्मेट का हम बनाएंगे, ठीक है, इस फॉर्मेट का बनाएंगे। अगर इस फॉर्मेट का बन गया तो इसको हम ऐसा लिख देंगे। तो देखिए 27y क्यूब है, तो 27 किसका क्यूब है 3 का है, ठीक है, y क्यूब मतलब 3y का होल क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब मतलब 125z क्यूब लिखा है, 125 किसका क्यूब है, ये है 5 का, तो क्या लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब इक्वल टू, ये पूरा क्या है a, ये पूरा क्या है b, ठीक है। अब देखिए इसको ओपन करेंगे तो यही आ रहा है 3y क्यूब 27y क्यूब 5z क्यूब 125z क्यूब, ठीक है। इसका मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है इस फॉर्मेट पे है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ठीक है इसको लिख देते हैं। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख देंगे 3y, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रख देंगे 5z, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब 3y प्लस 5z, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए की वैल्यू क्या है 3y इंटू बी की वैल्यू क्या है 5z प्लस बी स्क्वायर मतलब 5z का होल
स्क्वायर। ठीक है, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 3y + 5z एक ब्रैकेट में होगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 y इंटू जेड वाई जेड प्लस 5z का होल स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो 3y + 5z एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। सॉल्व हो गया। देखिए इसी फॉर्मेट को हम सत्यापित किए अभी पीछे, तो अगर कहीं ऐसा लिखा है तो उसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, A9 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है 64m³ माइनस 343n³। ठीक है, 64m³ माइनस 344n³। ठीक है, 64 किसका क्यूब है, ये 4 का है। 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। किसका है, 7 का है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब लिख सकते हैं माइनस 343n³ क्या लिख सकते हैं 7n का होल क्यूब। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया है a³ माइनस b³। ये पूरा कौन सा क्या है, a है, ये पूरा क्या है b है। तो a³ माइनस b³ का क्या फॉर्मेट होता है, पहले उसको लिख लेते हैं a³ माइनस b³। अगर कहीं लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस b, पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में अगर माइनस हो गया तो फिर दूसरे ब्रैकेट में सब क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम ये अगर इस फॉर्मेट का अगर कहीं ये लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख देंगे 4m, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रख देंगे 7m। तो फॉर्मेट लिखने से क्या प्लस पॉइंट होता है कि फॉर्मेट लिख दिए तो सीधे हमें वैल्यू पुट करनी होती है। अगर फॉर्मेट नहीं लिखे हैं तो कहीं अगर कोई भी वैल्यू छूट गई तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मेट पहचानिए, उसको लिख लीजिए। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख देंगे 4m, तो यहाँ क्या रख देंगे 4m माइनस b के यहाँ क्या रख देंगे 7n। तो एक ब्रैकेट में क्या हो गया 4m माइनस 7n। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 4m का होल स्क्वायर प्लस ab, तो a की वैल्यू क्या है 4m इंटू b की वैल्यू क्या है 7n। ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब 7n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये तो सॉल्व होगा नहीं। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 4m का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28 m इंटू n mn प्लस n 7n का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट सेम कर लेंगे, तो 4m माइनस 7n दूसरे ब्रैकेट में 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड पार्ट को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अगर कहीं ऐसा फॉर्मेट लिखा है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम है फॉर्मेट। देखिए अगर फॉर्मेट है तो क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा। देखिए मैंने क्या किया, पहले इसको पहचान लिया, फिर फॉर्मेट लिख दिया। अब फॉर्मेट लिखने से क्या है, सिर्फ हमें वैल्यू रखनी थी। अब फॉर्मेट नहीं होता, ये नहीं होता, मान लीजिए बीच का पार्ट, तो अब हमें डायरेक्ट रखना है, डायरेक्ट लिखना है। कहीं पे स्क्वायर छूट गया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट लिखिए, फॉर्मेट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे। ये वाली प्रश्नावली 2.4 जो है ये थोड़ी सी बड़ी है, सबसे बड़ी थी यही प्रश्नावली, क्योंकि इसमें ज़्यादा असमिका का यूज़ भी था और जितने भी फॉर्मूले हैं सबका यूज़ था।
और इसमें प्रूव भी करना था। आगे क्वेश्चन और भी प्रूविंग वाले आएंगे तो उसको असमीका के यूज़ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी प्रश्नावली थी इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।